इस वक्त आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल बीपीएस गस्सिमपुर। आज आपके सामने राजनीति विज्ञान कक्षा 12 का जो हमारा अध्याय रहने वाला है वह है आतंकवाद। यानी कि किस प्रकार से आतंकवाद की शुरुआत होती है, किस प्रकार से यह धीरे धीरे या फिर शने शने सारे विश्व को सारे विश्व के देशों को अपनी जकड़न में किस प्रकार से ले लेता है, इसके संदर्भ में आज की वीडियो के अंदर हम अध्ययन करेंगे। आतंकवाद है क्या? हम सभी लोग जानते हैं कि आतंकवाद है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, लेकिन इस आतंकवाद शब्द का अर्थ क्या है, आतंकवाद है क्या है? तो इसके अंदर देखते हैं आतंकवाद का अर्थ यानी कि किसी भी तरह आम जन के अंदर भय पैदा करना। यानी कि आतंकवाद का अर्थ क्या है भी, किसी भी तरह आम जन में भय उत्पन्न करना ही या लोगों को डराना ही आतंकवाद है। समझ में आ गया? यानी कि किसी भी तरह लोगों के अंदर भय पैदा करना आतंकवाद है। जरूर नहीं है हाथ में AK-47 ही पकड़ी हो, सिर पर काली पट्टी बांधी हो, थैला पकड़ा हो वो आतंकवादी है। नहीं, जो बंदा आम जन में भय उत्पन्न कर रहा है अपनी अनुचित मांगों के लिए, जो मांगे सही नहीं है, गलत मांगे हैं, अपनी अनुचित मांगों के लिए लोगों को परेशान कर रहा है, सत्ता या सरकार के ऊपर दबाव डाल रहा है, वह व्यक्ति आतंकवादी है या आतंकवाद है वह। तो ये इसका संक्षिप्त परिभाषा है। अब बात करें विश्व के अंदर आतंकवाद की किस प्रकार से, तो मैं बता दूं यानी कि आतंकवाद विश्व की सबसे बड़ी खतरनाक हिंसक बीमारी है। इस समय विश्व के अंदर सबसे बड़ी जो हिंसक बीमारी चल रही है वह कोरोना है। लेकिन कोरोना तो इसका समय काल क्या पता 1 या 2 वर्ष का हो, कोरोना काल को क्या पता 1 या 2 वर्ष का हो या इससे कम अवधि का हो। लेकिन जो आतंकवाद है इसका कोई भी अवधि नहीं है, कोई सामान्यतः काल नहीं है। यह दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। हम पिछली कुछ शताब्दियों से देख रहे हैं, शीत युद्ध के दौरान भी हमने देखा है, या फिर बात के अंदर हमने पिछले यानी कि 7 दशक के अंदर देखा है, पिछले 70 सालों के अंदर हमने देखा है किस प्रकार से भारत के अंदर भी धीरे धीरे आतंकवाद अपने पैर पसारता जा रहा है, या फिर किस प्रकार से यह भारत को अपनी जकड़न में लेता जा रहा है। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ आतंकवाद कोई एक देश, एक राज्य, एक राष्ट्र पर या फिर किसी व्यक्ति विशेष पर हमला नहीं करता है। आतंकवाद दिनों दिन सारे विश्व के लिए चुनौती होता जा रहा है और यह एक मनोवैज्ञानिक बीमारी बनता जा रहा है। आतंकवाद यानी क्या है? एक मनोवैज्ञानिक बीमारी है, यानी कि लोगों की मानसिकता जो गिरती जा रही है वह बीमारी का रूप धारण करती जा रही है, जिससे कि आम जन भी परेशान होते जा रहे हैं। ठीक है, आगे बात करें। आतंकवाद को आमतौर पर हम क्या करते हैं, जाति, धर्म या क्षेत्रीय आधार पर, नक्सली आधार पर समर्थन मिलता है। यानी जो आतंकवादी है इनको पनाह कौन देता है या फिर इनमें किस प्रकार से बढ़ोतरी होती है? तो आतंकवादियों को जा तो लोग क्या करते हैं, धर्म के नाम पर पनाह देते हैं। यानी कि अगर देखिए घटिया मानसिकता होती है किसकी, एक बार लोग धर्म विशेष को लेकर के तो यानी कि आतंकवाद को बढ़ावा दे देते हैं, जिससे कि उनके धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके, या फिर जाति विशेष अपने आप को यानी कि प्रमुखता से यानी जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकवाद का सहारा लेते हैं, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने के लिए यानी आतंकवाद को सहारा दिया जाता है। नक्सली आधार पर भी यानी कि नक्सली यानी कि जो नक्सलवाद अपने भारत के अंदर बहुत बड़ी बीमारी है, तो इन सभी आधारों पर भी यानी कि आतंकवाद को समर्थन मिलता है, आतंकवाद के लिए लोग समर्थन देते हैं, ये समुदाय समर्थन देते हैं, जिस आधार पर यानी कि आतंकवाद की जड़ें धीरे धीरे गहरी होती जा रही है। आगे बात करें आतंकवाद का वैश्विक परिदृश्य कैसे है, यानी कि विश्व के अंदर आतंकवाद किस प्रकार से पैर पसारता जा रहा है या फिर इसका वैश्विक परिदृश्य क्या है, विश्व को किस प्रकार जकड़ेंगे, इसके बारे में वैश्विक परिदृश्य, वैश्विक सारा विश्व परिदृश्य यदि देखें, अगर हम विश्व के अंदर इस आतंकवाद को देखें तो किस प्रकार से हमारे सामने आता है। तो लगभग अमेरिका के अंदर आपने सुना होगा 2001 में यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन था, उस पर यानी कि आतंकवादी हमला किया गया। इसमें क्या हुआ, आतंकवाद ने हमला कर दिया। इस बार यानी कि मैं आतंकवाद को फिर महत्वपूर्ण बना दिया। यानी कि जो 9/11/2001 को अमेरिका के अंदर आतंकवादी हमला हुआ था, ओसामा बिन लादेन का नाम सुना होगा, लादेन के नाम से गाने बड़े सुने होंगे आपने। तो ओसामा बिन लादेन ने यानी कि फिदायनी हमला किया था और वहां पर यानी कि WTA की जो अमेरिका के यानी कि शहर के अंदर थी उसको यानी कि इन्होंने तोड़ दिया था, बहुत ज्यादा नुकसान किया था। तो उस समय के बाद में यानी 2001 के बाद में बीते यानी कि 2 दशक या फिर बोले तो 20 सालों के अंदर आतंकवाद को लेकर के नई नई परिभाषा आ रही है, नई नई डेफिनेशन आ रही है, नई नई विचारधारा आ रही है। लेकिन इस आतंकवाद की जड़ें कहां से शुरू होती है, इनके पीछे का क्या राज है? तो मैं आपको बता दूं, विश्व के अंदर आज अमेरिका खुद यानी कि जो 2001 में आतंकवाद से जूझा था या आज भी जूझ रहा है,
कहीं ना कहीं इस आतंकवाद को पनाह देने के पीछे अमेरिका का भी अपने हद तक यानी कि योगदान रहा है। पहले इन्होंने आतंकवाद को पाला पोसा है, उसके बाद में समय इन पर जो आतंकवाद भारी पड़ गया। दूसरी बात करें तो हमारा पड़ोसी मुल्क हमारा यानी कि हमारे देश के विभाजन से बना हुआ राष्ट्र पाकिस्तान, पाकिस्तान खुद क्या है आतंकवाद की फैक्ट्री है। हम देखते हैं दिनों दिन यानी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी ज्यादातर हमले होते हैं, या फिर लश्कर तोयबा की आप बात कर ले, तो ये लोग क्या है, ये सारे आतंकवादी है। आतंकवादी यानी कि अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए अनैतिक तरीके से यानी कि आम जन में भय पैदा करते हैं और आतंकवाद को यानी कि बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अमेरिका ने क्या किया, अब देखो अमेरिका पर मान लीजिए तालिबानियों ने हमला कर दिया। तालिबान में मैंने ओसामा बिन लादेन का नाम बोला है, ओसामा बिन लादेन की जो जड़ें थी वो तालिबान ने अफगानिस्तान से जुड़ी हुई थी। तो अमेरिका ने क्या किया, अब लादेन को बहाना बनाया, असली उनका टारगेट था अफगानिस्तान। असली उनका टारगेट क्या था, अफगानिस्तान और इराक। यानी कि अमेरिका ने क्या किया, भी हम आतंकवाद पर कार्रवाई कर रहे हैं। आतंकवाद पर कार्रवाई के नाम पर उन्होंने क्या किया, अफगानिस्तान और इराक की जो संप्रभुता थी ना, जो उनकी सरकार थी, उसे अपदस्थ कर दिया और वहां पर अपनी सैनिक कार्रवाई शुरू कर दी, यानी कि सैन्य शासन को लागू कर दिया, जिससे कहीं ना कहीं इन राष्ट्रों की संप्रभुता गई। इराक के अंदर आपने सुना होगा यानी कि बहुत ज्यादा वहां पर अभी तक भी यानी कि अमेरिका का स्टेट चल रहा है। अफगानिस्तान के अंदर था, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर सदाम हुसैन का नाम सुना होगा। सदाम हुसैन वहां का शासक था यानी कि, लेकिन उसको पदस्थ करके और उसको फांसी दे करके अमेरिका ने वहां पर सैन्य कार्रवाई के नाम पर आज उस पर अपना कब्जा स्थापित कर रखा है। आगे हम बात करें वर्तमान में किस प्रकार से आतंकवाद कौन कौन से संगठन है जो अपने जड़ें पसार रहे हैं, तो विषय की बात करें तो ISIS यानी बगदादी का नाम सुना होगा आपने, आजकल मीडिया में नहीं नाम आ रहा है लेकिन सुना है काफी आपने बगदादी का। तालिबानियों का नाम सुना है आपने। इसके साथ आतंकवादी को ये सारा विश्वव्यापी रूप है। तो आतंकवाद दिनों दिन काफी जानी ज्यादा संख्या में बढ़ता जा रहा है, जो कि मानवता के लिए, आम जन के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए खतरा पैदा करता जा रहा है। अब क्या है, आतंकवादियों की ताकत क्या है, आतंकवादियों की ताकत है अत्याधुनिक हथियार, यानी कि वह हथियार जो एक बहुत ही उच्च क्वालिटी की सेना के पास होनी चाहिए, वह उच्च क्वालिटी के हथियार आज के समय में आतंकवादियों के पास है। तो यानी कि इससे क्या होता है, आतंकवादी अपने मंसूबों को कामयाब करने में काफी हद तक सफल होते हैं। इससे यानी विदेशी धन दिया जाता है, विदेशी धन भी दिया। मैंने अभी पूर्व में बोला है कि जो राष्ट्र आज खुद आतंकवाद की समस्या से ग्रसित है या आतंकवाद से जूझ रहे हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी इन्होंने अपने राजनीतिक लाभ को पाने के लिए या फिर अपने विपक्षी राष्ट्र को कमजोर दिखाने के लिए इन्हीं आतंकवाद को, इसी आतंकवाद को पनाह दी होगी, इसी आतंकवाद को उन्होंने कभी अपने हथियार दिए होंगे और इसी आतंकवाद को उन्होंने धन दौलत दी होगी, इन्होंने पाला होगा। लेकिन आज ये आतंकवादी यानी जो सांप बनकर बना हुआ है, यह इन्हीं राष्ट्रों को डस रहा है। इसके अंदर पाकिस्तान भी आ जाता है, अमेरिका भी आ जाता है, और भी विश्व के कई एक राष्ट्र आ जाते हैं जिन्होंने कुछ समय पहले आतंकवाद को बना दी, लेकिन आज खुद इस बीमारी से ग्रस्त है या फिर आज खुद इस बीमारी से जूझ रहे। आगे हम इसी के अंदर देखते हैं आतंकवाद के अंदर, यानी कि आतंकवाद को धर्मांधता से किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है। यानी कि आतंकवाद, जैसे ही आतंकवाद का नाम आता है तो हमारे दिमाग के अंदर, दिलो जहन के अंदर धर्मांधता, यानी आतंकवादी उस संप्रदाय के लोग हैं। आज मैं किसी संप्रदाय का तो मेरे दिमाग में अंदर आ जाएगा आतंकवादी जो दूसरे संप्रदाय का है, दूसरे संप्रदाय का कोई व्यक्ति है उसके अंदर भावना आ जाएगी जो आतंकवादी है उसके संप्रदाय का नहीं है, वो मेरे संप्रदाय का है। तो इस प्रकार से जो आतंकवाद है इसको धर्म के साथ जोड़ना बहुत ही गलत बात है। यानी कि आतंकवाद का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई समुदाय नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इनके सिर पर बस एक ही साया चढ़ा होता है कि हमें क्या करना है, अपने जो होते हैं ना आका होते हैं, आकाओं के अंडर में इन्होंने काम करना होता है, आम जन में भय पैदा करना होता है। इन्हें खुद नहीं पता होता हम क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो आका बैठे होते हैं, इनके जो हिजबुल कमांडर बैठे थे, वो इन्हें जाने के आदेश देते हैं, उनके आदेश की पालना करते हैं और कुछ समय के बाद में जाने कि इनका विराम नाम सत्य हो जाता है। आगे हम इसके अंदर देखते हैं, यानी कि धर्मांतक में बात कर रहा हूँ, तो यानी कि आतंकवाद का कोई धर्म, जाति, समुदाय, भाई बहन नहीं होता है, ये सभी के दुश्मन ही होते हैं, मानवता के दुश्मन है, समाज के दुश्मन है। भारत के संदर्भ में बात करें, अभी तक तो हमने बात की है विश्व परिदृश्य की, अगर हम बात करें भारत में आतंकवाद का स्वरूप, तो भारत भी 15 अगस्त 1947 के बाद में आजाद हो गया। उसके बाद में जैसे जम्मू कश्मीर
के अंदर यानी कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय करने की प्रथा चली, या फिर वहां के शासक हरि सिंह ने पहले समय को स्वतंत्र रखने की बात की, तब से लेकर के यानी कि जो कबायली हमला था बोल लो, चाहे आतंकवादी के हमले बोल लो, तब से भारत के अंदर यानी कि आतंकवाद के पैर पसारने या फिर जड़ें जमने शुरू हो गई थी, जो वर्तमान समय तक चल रही है। यानी कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद है, इसका साथ साथ भारत में उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं वहां पर भी आतंकवाद सक्रिय रूप से है। अगर आप बात करें भारत के किन कौन राज्यों में कौन कौन से आतंकवादी संगठन है, तो आतंकवादी संगठन बहुत ज्यादा है। पिछले कुछ समय के अंदर भारत सरकार ने लगभग 18 आतंकवादी संगठनों को बैन किया था। इससे पूर्व 36 राष्ट्रीय यानी के लेवल के जो बड़े लेवल के आतंकवादी संगठन थे इनको भी बैन किया गया था। तो भारत के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर तो बहुत ज्यादा यानी कि लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल कमांडर, जब इंडियन मुजाहिदीन, तो ऐसे कई एक जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी संगठन सक्रिय रूप से हैं। दूसरी इसके बाद हम बात करें जम्मू कश्मीर की होगी है, पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर ही कुछ समय पहले यानी कि आतंकवादी संगठनों का साया पाकिस्तान पर भी चढ़ गया था, जिनमें खालिस्तानियों का प्रमुख रूप से योगदान था, यानी कि इन्हें जो फंडिंग था वो विदेशों से हो रही थी। तो इसके साथ हम बात करें असम भी आतंकवाद से जूझ रहा है, आंध्र प्रदेश भी जूझ रहा है, छत्तीसगढ़ तो यानी कि नक्सलवादियों के द्वारा बहुत ही ज्यादा जूझ रहे हैं, यानी नक्सलवाद दिनों दिन छत्तीसगढ़ में बढ़ता जा रहा है। इसके लिए हालांकि सेना सर्च ऑपरेशन करती है, लेकिन फिर भी इन जो नक्सलवादी हैं इन्हें जाने के विदेशी धन मुहैया होता रहता है समय समय पर, तो यानी कि कारण से ये दिनों दिन अपने पैर पसारता जा रहा है। झारखंड में नक्सलवादियों का काम है, उड़ीसा के क्षेत्र में, बिहार, बंगाल, तो इन सभी क्षेत्रों के अंदर आतंकवादी गतिविधियां पिछले कुछ समय के अंदर काफी ज्यादा बढ़ी हुई है, जो कि समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। इसी के अंदर महाराष्ट्र के अंदर हम बात करें तो लिट्टे नामक जाने के जो आतंकवादी संगठन है श्रीलंका से संबंधित रखता है, तमिलनाडु के अंदर, केरल के अंदर इन्होंने भी काफी हद तक जाने के आतंकवाद को बढ़ाया था। लेकिन वर्तमान समय में जो लिट्टे आतंकवादी संगठन है इसकी जाने की जड़ें जो भारत में है वो दक्षिण भारत में थी, वो बिल्कुल नाम मात्र के तरह खत्म होती जा रही है। तो यानी भारत के अंदर भारत भी आतंकवाद से चूकता नहीं है, भारत को तो बहुत बार, अनेक बार आतंकवादी सांप में डसा हुआ है। भारतीय लोकतंत्र की आत्मा संसद भवन को 13 दिसंबर को इन्होंने अपना शिकार बना लिया, बॉम्बे को इन्होंने 1993 में शिकार बना लिया, 2008 के अंदर बॉम्बे को इन्होंने अपना शिकार बना लिया, दिल्ली के अंदर, जयपुर के अंदर, अहमदाबाद के अंदर। तो मैं कह रहा हूं भारत का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जो आतंकवादी की चपेट में नहीं है, तो बहुत ही चिंता का विषय है। अब क्या है, आगे बात करें कि आतंकवादियों के प्रमुख कार्य का लक्ष्य क्या होता है, आतंकवादी ऐसे काम क्यों करते हैं, क्या लक्ष्य है इनके? लक्ष्य है कुछ इनका संस्थानों पर हमला करना, यानी संस्थान, यानी जो राजकीय संस्थान है, जो बड़े प्राइवेट सेक्टर के संस्थान है उन पर हमला करना, जिससे कि राष्ट्र की जो यानी कि आर्थिक उन्नति है उसे रोका जाए, राष्ट्र के अंदर बेरोजगारी या गरीबी को बढ़ाया जाए, ये भी इनका लक्ष्य रहता है। दूसरा इसके अंदर बात करें सत्ता से लाभ प्राप्त करना और अपनी अनुचित मांगों को मनवाना, यानी कि आतंकवादी संगठन क्या करते हैं, सत्ता से लाभ प्राप्ति के लिए भी कई एक बार यानी कि अपनी अनुचित मांगों को मनवाने के लिए भी यानी कि आतंकवादी अपने घटना करते हैं। यानी जिस प्रकार से एक बार जम्मू कश्मीर के जो मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, इनकी पुत्री महबूबा मुफ्ती, इसको यानी कि विमान हाईजैक कर लिया गया था। उसमें अनुचित मांग क्या थी, वे एक यानी कि उनका बहुत ही बड़ा आतंकवादी था, उसका क्षेत्रीय नाम मुंडा था, उसको यानी छुड़वाने के लिए उन्होंने महबूबा मुफ्ती को गिरफ्तार कर लिया था, अपहरण कर लिया। उसके बाद महबूबा मुफ्ती को छोड़ा गया, उसके साथ वो टुंडा जो आतंकवादी था उसको भी उसके एवज में छोड़ा गया। तो अनुचित मांगों के लिए भी एक बार आतंकवादी अपनी कार्रवाइयां शुरू कर देते हैं। इसके साथ साथ यानी कि आमजन में भय पैदा करना, लोगों के अंदर खौफ पैदा करना, खौफ का दूसरा नाम क्या है, आतंकवाद है। तो ऐसी कई एक धारणाओं को लेकर के आतंकवाद दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जो कि बहुत ही खतरे का या फिर चिंता का विषय है। आज एक ऐसा वक्त आ चुका है, किसी एक राष्ट्र को नहीं अपितु बल्कि संपूर्ण विश्व के सभी राष्ट्रों को वैश्विक स्तर पर इकट्ठा होना पड़ेगा और देखना पड़ेगा भी आतंकवाद को फंडिंग या फिर हथियार या विदेशी मुद्रा कौन सा राष्ट्र उपलब्ध करवा रहा है, या फिर इनकी जो आर्थिक व्यवस्था का कौन सा साधन है, तो उस अर्थव्यवस्था को इनकी तोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के इस आतंकवाद की समस्या से संपूर्ण मानवता को छुटकारा मिल सकेगा, अन्यथा मुश्किल लग रहा है। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।